हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हाउ टॉप एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर 5, जिसका नाम है शासक और इमारतें। आइए हम लोग विभिन्न प्रकार प्रकार के शासक, अलग अलग प्रकार के शासक और उनके द्वारा बनाए गए इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मुगल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य लाल किला कैसे बना होगा, यानी कि जो मुगल काल में एक किला बना हुआ था जिसका नाम था लाल किला, वो कैसे बना होगा, जबकि जो था मुगल काल में सीमेंट नहीं थे। तो तो उनको कैसे बनाया गया था, तो इस चैप्टर में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो लाल किला जो है, यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इन्हें किसी ने भी बनवाया होगा, तो इनको संरक्षण करना क्या है, हमारा कर्तव्य है। भारत की स्थापत्य कला की गौरवशाली परंपरा लगभग 5,000 वर्षों से चली आ रही है। राजाओं ने दो तरह की इमारत का निर्माण कराया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं शासक के बारे में और उसके द्वारा बनाए गए इमारत के बारे में। तो राजाओं ने दो तरह के इमारत का निर्माण कराया। एक है धार्मिक इमारत और एक है गैर धार्मिक इमारत। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं धार्मिक इमारत, यानी कि वैसा इमारत जिसमें जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से हो, तो उसे हम धार्मिक इमारत कहते हैं। जैसे में मंदिर, मस्जिद या मकबरा एक प्रकार का कैसा एक इमारत है, तो ये सभी धार्मिक इमारत हैं। नेक्स्ट है गैर धार्मिक इमारत। तो वैसे इमारत जिनका संबंध किसी धर्म से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, गैर धार्मिक इमारत कहेंगे। जैसे कि किला, महल और हवेली। तो आप लोग समझे होंगे धार्मिक और गैर धार्मिक इमारत को। तो जिनका संबंध धर्म से रहेगा वो धार्मिक इमारत, मतलब कि वैसा इमारत जिनका संबंध धर्म से हो, धार्मिक इमारत। और वैसे इमारत जिनका संबंध धर्म से नहीं हो, उन्हें गैर धार्मिक इमारत कहेंगे। नेक्स्ट है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला के अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धतियों को अपनाया गया। जब 7वीं और 10वीं शताब्दी की जो समय चल रहा था, उस समय जो कोई भी बिल्डिंगें बन रही थे, उस समय कौन सी पद्धति चलाया गया, तो टोडा निर्माण पद्धति को अपनाया गया। नेक्स्ट है स्थापत्य कला। राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापत्य मूर्तिकला अपने चरमों उत्कर्ष पर, यहाँ न हो गया है, माँ कर लीजिएगा, चरमों उत्कर्ष पर थी। राजपूत शासनकाल में जो स्थापत्य मूर्तिकला था वो चरमों उत्कर्ष पर थी, मतलब कि राजपूत के जो शासनकाल थे उस समय सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनवाई जा रही थी। यहाँ पर है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक या राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसने 8वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर किया गया है। देखिए, इस मंदिर का क्वालिटी यही है कि जैसे कि इस मंदिर को तराश कर ऊपर से नीचे बना हुआ है, ऊपर से इसे काटते हुए नीचे गया है। तो इसका खासियत यही है कि इस मंदिर का जो निर्माण है एक ही पत्थर को तराश कर यानी कि काट कर बनाया गया है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं, और मंदिर में जाने का एक रास्ता है जिसे हम क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। दो गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। और किस मंदिर में, तो कैलाश मंदिर में, कैलाश मंदिर के ही, एलोरा के कैलाश मंदिर में ही दो गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। बीच में एक सभा कक्ष तथा गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है, और गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफा। देखिए, एलिफेंटा गुफा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई देगी, दिखाया दिखाया गया है, सॉरी, एलिफेंटा गुफा का जो ये पिक्चर दिखाया गया है वो क्या है, तो एलिफेंटा गुफा का चित्र है। दक्कन के एलिफेंटा गुफा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। दक्कन की एलिफेंटा गुफा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। इसमें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान महेश को 3 रूपों में दिखाया गया है। एलिफेंटा गुफा में किसका दिखाया गया है, तो भगवान महेश को 3 रूपों में दिखाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड की शैलियों का सहारा लिया गया है, मतलब अलग अलग शैलियों से इसका मिलकर बनाया गया है इस मंदिर को, सॉरी, एलिफेंटा गुफा को। अब है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में।
10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में नागर शैली में उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। उनमें से एक है लिंगराज मंदिर, जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों ने कराए थे। लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन कराए थे? तो गंग शासकों ने गंग गंग शासकों ने कराए थे। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर पिक्चर में दिखाया गया है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया है। और इसमें क्या है कि 7 घोड़े द्वारा रथ को खींचते हुए दिखाया गया है और 2 यहाँ पर शेर का मतलब कि चित्र बनाया गया है। तो इसमें 7 घोड़े द्वारा रथ के खींचते हुए दिखाया गया है। इसमें चक्का भी लगा हुआ है, साइड से देखिएगा तो मतलब लगाया बना हुआ चक्का है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो सोलंकी शासकों ने करवाया था और यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर। यह कहाँ है कंदरिया महादेव मंदिर? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनवाया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनवाया गया और इस मंदिर में 84 नक्काशीदार शिखर हैं। और जैसे कि नक्काशीदार मतलब कि इस टाइप का कितने हैं? 84। यहाँ से आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो 84 नक्काशीदार शिखर है। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। और इसका निर्माण कौन कराए थे? तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने कराया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और जो राजेश्वर मंदिर है, राजेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं महल के बारे में। राजपूत शासकों ने अपने कई महल एवं किलों का निर्माण भी कराया, जैसे जयपुर और उदयपुर का किला। अब हम लोग जानेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। तो सल्तनत काल में क्या क्या किला या बिल्डिंग जो भी बने, आइए समझते हैं। तो इस स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। यह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। मतलब इस स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। जब सल्तनत काल चल रहा था तो काफ़ी प्रगति हुई और यह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। इसलिए इस स्थापत्य कला के शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता था। यानी कि जब देखिए भारतीय यानी कि इंडिया और इस्लामी का जो शैली मिला तो इनको मिलाकर क्या कहा गया? इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंडो इस्लामिक शैली किस स्थापत्य कला में देखने को मिला है? तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ था? तो दिल्ली में। इसको नींव क्यों रखा था? तो नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में? तो यहाँ पर पढ़ते हैं कुतुब मीनार पहली इमारत थी जिसमें इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की स्मृति में शुरू कराया था। देखिए बनवाया नहीं था, शुरू करवाया था, यानी कि नींव रखा था। इसको पूरा कौन कराया था? देखिए समझते हैं। तो उसके निधन के बाद, किसके? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के बाद इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। नेक्स्ट है कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। यह सल्तनत कालीन
निर्मित मस्जिद है? यह सल्तनत कालीन निर्मित पहली मस्जिद है। क्वेश्चन पूछेगा कि सल्तनत कालीन सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी, तो कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है। और इस मस्जिद को कौन बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका जो विस्तार था वो इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। कौन सा यह मस्जिद है, तो कुवैत अल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा। यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। जस्ट जब आप कुतुब मीनार देखने जाइएगा तो आप बिना अलाई दरवाज़ा देखे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक जगह ही है। तो यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। और अलाई दरवाज़ा को इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बलबन का मकबरा। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे बलबन ने बनवाया था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति में निर्मित यह भारत का पहला मकबरा है। और शुद्ध इस्लामिक पद्धति में निर्मित यह भारत का पहला, या नहीं होगा यहाँ पर, यह भारत का पहला मकबरा है। तो बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बनाया गया था। और इसे कौन बनवाया था, तो बलबन ने बनवाया था। और कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में। नेक्स्ट है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। यह मकबरा चतुर्भुजाकार आकृति का है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं चतुर्भुजाकार का है। मकबरे के ऊपर एक संगमरमर का सुंदर गुंबद है। और देखिए मकबरे का ऊपर क्या है कि संगमरमर का एक सुंदर गुंबद बना हुआ है। लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बाउंड्री किया हुआ है। लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। इस मकबरे की मुख्य विशेषता है कि इसकी ढालवा दीवारें हैं। और इसकी जो मुख्य विशेषता है ना, देखिए एक तरह से चरखूट तो है लेकिन इस प्रकार से बनाया हुआ है। अब दीवार को देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ढालवा है, सीधा नहीं गया है, क्या है, तो ढालवा टाइप का है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस मकबरे की मुख्य विशेषता क्या है, इसकी दीवारें क्या है, ढालवा हैं। यहाँ द हो गया है, ढ कर लीजिएगा, ढालवा दीवारें हैं। नेक्स्ट है इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है गोल गुंबद। गोल गुंबद कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ पर है, तो यह बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है, तो कर्नाटक में। तो गोल गुंबद है जो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। और जो गोल गुंबद है किसका मकबरा है, तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष का और बिना किसी मध्य आधार वाला भवन है। मतलब कि जो गोल गुंबद है इसमें एक ही ओनली एक रूम है, एक ही कक्षा है और बिना किसी मध्य आधार वाला भवन है। मतलब इसमें कोई पाया नहीं है। मुगल काल की, अब हम लोग पढ़े क्या चीज, दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला। अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल काले की स्थापत्य कला। मुगल काली स्थापत्य कला मध्य एशिया के इस्लामी और भारतीय कला के मिश्रित रूप है। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय से होती है। और मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत कहाँ से होती है, बाबर से। और मुगल काल के अगर प्रथम शासक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो बाबर। तो वहीं से शुरुआत होता है मुगल स्थापत्य कला के शुरुआत। आइए हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद और आगरा में लोदी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई। बाबर ने क्या क्या काम किया, तो काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण कराया और रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद और आगरा में लोदी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई। नेक्स्ट है हुमायूं। अब बाबर का उत्तराधिकारी आता है हुमायूं। इसका अधिकतर समय खोए हुए साम्राज्य को पाने की कोशिश में बीता। उसने फतेहाबाद में फारस शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया। कौन, तो हुमायूं। अब इसी के बीच में आ जाता है, हुमायूं के बीच में ही शेरशाह सूरी आता है। यह कब आता है, तो 1539 ईस्वी में।
शेरशाह सूरी। शेरशाह ने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण बिहार के सासाराम स्थान पर झीलों के बीचों बीच करवाया था। शेरशाह ने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण कहाँ कराया था? तो बिहार के सासाराम स्थान पर झीलों के बीच बीच करवाया था, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यह झीलों के बीचों बीच स्थित है। शेरशाह ने दिल्ली के पुराना किला के अंदर कुल्ला एवं कुहाना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। शेरमंडल नामक अष्टक भुजा 3 मंजिला मंडप का निर्माण इसी मस्जिद की खास विशेषता है। और जो ये मस्जिद आप लोग सुने किला या कुहाना, इसकी विशेषता क्या है? तो शेरमंडल नामक भुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण इस मस्जिद की खास विशेषता थी। नेक्स्ट है, अब आते हैं अकबर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी खुद बनवाए थे। अब आते हैं अकबर, हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ अकबर। तो अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। और हुमायूं का ही पुत्र था कौन? अकबर। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। पहली बार कोई इमारत बना तो कौन बना? तो हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित थी। भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है हुमायूं का मकबरा, जो किस शैली में है? तो ईरानी शैली में। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरे की विशेषता। भारत का पहला मकबरा जो दोहरी गुंबद का है, भारत का पहला मकबरा ऐसा है जो दोहरी गुंबद का है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पत्ती का प्रयोग हुआ है। 4 बाग पत्ती का प्रयोग हुआ है। और मुगल घराने के सर्वाधिक शासक इसी मकबरे में दफनाए गए हैं। और हुमायूं के मकबरा में जितने भी ज़्यादा सर्वाधिक अगर कोई मुगल शासक हुआ है तो इसी मकबरे में दफनाए गए हैं। तो ये था हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है जानने योग्य बातें। आगरा के समीप सिकरी नामक ग्राम को ही अकबर ने अपनी राजधानी बनाई। इसी का नाम आगे चलकर फतेहपुर सिकरी पड़ा। तो फतेहपुर सिकरी का पहले क्या नाम था? सिकरी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आगरा के समीप ही स्थित है। नेक्स्ट है दीवान ए आम। दीवान ए आम क्या होता है? तो दीवान ए आम एक आयतकार कक्ष होता है जिसमें अकबर एक सिंहासन पर बैठता है और अपने मंत्रियों को सलाह और मशवरा देता है। जैसे कि यहाँ पर फिगर पर दिखाया गया है दीवान ए आम क्या होता है। तो इस प्रकार का जो बिल्डिंग हो गया, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं बीचे बीच कोई बैठेगा, कौन? तो सिंहासन में बैठेंगे अकबर, और उनके मंत्री वहाँ पर क्या करेंगे? सलाह और मशवरा करेंगे। नेक्स्ट है, तो हम लोग समझे दीवाने आम। अब है दीवाने खास। दीवाने खास क्या होता है कि दीवाने खास एक वर्गाकार भवन होता है। वहाँ पर आयताकार भवन था और यहाँ पर क्या है? वर्गाकार भवन, जिसमें अकबर एक ऊंचे चौतरे पर बैठकर अपने कर्मचारियों की बहस को सुनता है। तो दीवान एक खास भी एक प्रकार का हॉल ही है जो चतुर्भुजाकार का है, मतलब वर्गाकार है। और दीवाने आम क्या है? एक प्रकार का आयतकार, मतलब आयतकार कमरा है, भवन है। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें। तो अकबर के द्वारा निर्मित अन्य इमारतें कौन कौन से थे? जैसे जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना और सलीम चिश्ती का मकबरा। तो अकबर के द्वारा ये महत्वपूर्ण इमारतें थे जो बनवाए गए थे। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। और किसे जीतने के बाद? तो गुजरात के जीतने के बाद कराया था। नेक्स्ट है अकबर की मकबरा। आगरा से 5 मील दूर सिकंदरा नामक स्थान में अकबर का मकबरा है। अकबर की मकबरा आगरा से 5 किलोमीटर दूर सिकंदर नामक स्थान में अकबर की मकबरा है। इस 5 मंजिल वाली इमारत की पहली मंजिल में अकबर की कब्र है।
और देखिए अकबर की मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा नामक स्थान में है। और इसमें ही अकबर को दफनाया गया है। इसमें कितने मंजिल हैं, तो 5 मंजिल, और फर्स्ट मंजिल में ही अकबर को दफनाया गया है। नेक्स्ट है शाहजहाँ। तो आइए हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहाँ के काल में मुगल स्थापत्य कला चरमो उत्कर्ष पर था। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में कई इमारतें, किलों और मस्जिद का निर्माण कराया, जिसमें मोती मस्जिद, लाल किला और जामा मस्जिद काफ़ी प्रसिद्ध थे। शाहजहाँ के शासनकाल में क्या क्या बना, तो लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं लाल किला के बारे में। तो लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ। किले की प्राचीर को लाल बलुई पत्थर से निर्मित किया गया है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। अब मुगल शासकों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के समीप एक ऊंचे चौतरे पर स्थित है। यह भारत की विशालतम मस्जिद है। यह भारत की विशालतम मस्जिद है। इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। और इसका निर्माण कौन कराया था, शाहजहाँ ने ही करवाया था। नेक्स्ट है, और जामा मस्जिद के बाद यह चैप्टर समाप्त होता है। और आपको याद करना होगा ताजमहल का। तो ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।